मैं अत्यंत गर्वित बोध कर रहा हूँ कि आज हमें सिरसा में बुलाया गया और ये सम्मान मेरे को दिया। मैं समझता हूँ आज भारतवर्ष में जैसे शहीद रामचंद्र छत्रपति है, हज़ारों लाखों पत्रकारिता अगर होता तो हमारे देश में आज लोकतंत्र जो खतरे में है वो नहीं होता। आज अत्यंत दुख के साथ मेरे को कहना पड़ेगा, मैं 47 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार अपना काम भूल गया। सिर्फ जो भी सत्ते में है, जो भी सरकार में है, जो भी बड़े बड़े पूंजीपति है, जो भी जिसका ताकत है, उन लोग का तारीफ़ करते हैं, सिर्फ गुणगान करते हैं। जो गरीब है, जो अल्पसंख्यक है, उनके जो भी उनके विषय के ऊपर वो बात करना बंद कर दिया। तो अगर पत्रकार ऐसे करेंगे तो हमारे देश का लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ, मेरा उम्मीद है कि भविष्य में जैसे शहीद रामचंद्र छत्रपति जी है, हमारे देश के युवाओं और भी हैं जैसे इनका तरह साहस दिखाएंगे और जो सत्य में हैं उनको समाज का आईना दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से आम आदमी जीते हैं, किस तरह से आम आदमी का जीवन और उनका जीविका के बारे में और भी सोचेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे देश का जो पत्रकार है वो, आप डरिए मत। एक माहौल बन गया कुछ सालों से कि लोग डरे हुए हैं, सच कहने में डर रहे हैं। क्यों? आपका काम है सच कहना। आप लोगों से सवाल कीजिए, जो सत्य में है उनसे आप कठिन सवाल कीजिए। ये काम क्यों बंद कर दिया? दोबारा शुरू कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। एक आपने डॉक्यूमेंट्री की बात की है छत्रपति सर ने, तो क्या अच्छा, मैं देखिए आज अंशुल जी का बात सुन के मेरा लगा कि हाँ, अंग्रेज़ी में किताब आए हैं। मैं चाहता हूँ हिंदी में भी एक ऐसा किताब आना चाहिए और पंजाबी में भी आना चाहिए, और भारतवर्ष का अलग अलग जगह और विश्व का अलग अलग जगह में लोगों को जानकारी देना चाहिए कि इस तरह से ये घटना हुआ और किस तरह से इनका परिवार, इनका बेटा 22 साल से लड़ रहे हैं और जिसके खिलाफ ये सारे आरोप लगाया, किस तरह से वो कारागार से निकल जाते हैं, पैरोल मिलता है, फरलो बनता है। ये मैं समझता हूँ बहुत लोगों के पास पहुंचना चाहिए, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, ये अलग जगह पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैं आज आप सबके सामने मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एक वित्तचित्र बनना ज़रूरी है। ये यूट्यूब में अगर हम डाल देंगे कोई भी देख सकता है, और अगर हमारे पास समर्थन, इफ़ आई कैन हैव द रिसोर्सेज, अगर पैसा मिल जाता है, मैं चाहता हूँ कि अलग अलग भाषा में, सिर्फ हिंदी अंग्रेज़ी नहीं, भारतवर्ष के बहुत सारे भाषा है, ये सारे भाषा में भी अगर बन जाएंगे तो बाकी लोग, भारतवर्ष के अलग अलग नागरिक को भी मालूम पड़ जाएगा इस तरह से ये हुआ है एक व्यक्ति के खिलाफ, और किस तरह से साहस दिखा के उनका परिवार, उनका बेटा आज भी लड़ रहे हैं। So there is one question for my personal question. जी। This is about crony capitalism. हाँ। I strongly feel that globalization has led to crony capitalism. You had been teaching management students, and for that management studies are such that instead of welfare of society in the large, they're only there for the welfare of their businesses. Okay. ये सवाल का संक्षिप्त में जवाब देना मुश्किल काम है, ये बहुत जटिल सवाल है। और देखिए, भारतवर्ष में हम जब स्वाधीन हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा कि हमारे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का ज़रूरी है। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के सबसे अच्छा हिस्सा हम लेना चाहते हैं। कुछ दशकों में हमने देखा पूरा अर्थव्यवस्था एक विकृत हो गया, डिस्टोर्टेड हो गया, और 90 के दशक के बाद जब ये आर्थिक उदारीकरण के युग में हम लोग आए हैं, लोग कहेंगे हाँ ये अच्छा है, एक कंपटीशन होगा, एक दूसरे के साथ एक प्रतिद्वंदिता होगा, ये हमारे देश के उपभोग का, आम आदमी के लिए अच्छा है। मगर हम देख रहे हैं आज 40 साल के बाद
कि सचमुच क्या ये हुआ? नहीं हुआ। ये पूंजीवाद की जगह क्रोनी पूंजीवाद, जो जहाँ पे लोग भाई भतीजा दोस्तों को मदद कर रहे हैं, ये सचमुच पूंजीवाद नहीं है। इसमें कंपटीशन नहीं है। इस तरह से एक तरह से मोनोपोली है। अलग अलग क्षेत्र में अगर देखेंगे, कुछ लोग, कुछ अमीर व्यक्ति पूरा अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और इनके साथ जो सत्ते में है इनको मदद कर रहे हैं। देश की संपत्ति, देश के संसाधन निजीकरण करके कुछ लोगों को फायदा मिलता है, मगर ये जो संपत्ति है ये देश के हर व्यक्ति का है, एक दो व्यक्ति का नहीं है। और सिर्फ आपका नहीं, आपका बेटा और उनका बेटे के लिए भी है। अगर हम कोयला कहेंगे, हम इस्पात कहेंगे, अगर तेल कहेंगे, गैस कहेंगे, ज़मीन कहेंगे, हमारे देश की जो ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा आता है, हमारे देश की जो ज़मीन है, जो जल है, जंगल है, तो ये पूरा सिस्टम बदल गया और एक तरह से हम उससे भी आगे बढ़ गए। क्रोनी कैपिटलिज्म या क्रोनी पूंजीवाद में उससे भी आगे बढ़ गया। जो सत्य में है और जो पूंजीपति है, दोनों एक हो गया। सीधा बोल देता हूँ इसे, आज नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी नहीं है। आप अगर कहेंगे इनके बारे में, कहिए मोडानी, ये पूरा आपको कहानी बता देंगे।